तेजस्वी यादव की आरजेडी बांकीपुर सीट जीत लेगी या फिर प्रशांत किशोर का जो प्लान है वह काम करेगा और बीजेपी ने जो अब दूसरे उम्मीदवार का नाम जारी किया है, आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हम आपको सबसे पहले बताते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार में इस वक्त एक बार फिर से बांकीपुर जो सीट है वहां उपचुनाव होने जा रहा है। 30 जुलाई को यानी कि इसी महीने के आखिरी में वहां पर वोटिंग होगा और 3 अगस्त को किस्मत का फैसला होगा कि आखिर वहां से कौन जीत रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बांकीपुर सीट इस बार बेहद दिलचस्प हो चुका है। आपको पता होगा कि बांकीपुर से जो विधायक थे नितिन नवीन, वह अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और इतना ही नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य भी हैं और उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गया और यहां अब उपचुनाव हो रहा है। यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आरजेडी के तरफ से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है, तो वहीं प्रशांत किशोर जनसुराज के जो संस्थापक हैं खुद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस वक्त चर्चा में है बीजेपी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले यहां से अभिषेक बंटी को चुनावी मैदान में उतारा। अभिषेक बंटी न सिर्फ चुनावी मैदान में उतरे बल्कि नामांकन भी कर दिए। बड़े बड़े बीजेपी के नेता उनके नॉमिनेशन में पहुंचे थे, लेकिन अचानक से अभिषेक बंटी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। और इस दूसरी बात, अब वहां से नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में उनको उतारा गया। बूथ लेवल के नेता हैं, उनको टिकट दिया गया है और कल यानी कि 13 जुलाई को फिर से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन है और कल की दोस्तों तस्वीर देखने वाली होगी। लेकिन अब चर्चा है कि आखिर अभिषेक बंटी ने अपना नॉमिनेशन वापस क्यों लिया। पारिवारिक कारण बताकर उन्होंने वापस लिया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है लोग यह जानना चाहते हैं। अब देखिए, बीजेपी सबसे पहले उम्मीदवार जो उतारी थी अभिषेक बंटी कायस्थ जाति से आते थे, लेकिन अब नीरज सिन्हा को भी चुनावी मैदान में उतारा है। यह भी कायस्थ समाज से आते हैं। और दोस्तों, अब चर्चा है बीजेपी के जो कैडर वोटर हैं फॉरवर्ड, वहां के स्थानीय जो है उनका कहना है कि बीजेपी केवल पहले भी कायस्थ समाज को वोट टिकट दी थी, इस बार भी कायस्थ को ही टिकट। तो क्या जो फॉरवर्ड है वह प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, साफ तौर पर मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई जब बीजेपी को हम लोग जाति उती नहीं देखते हैं, वोट देते हैं मोदी जी के चेहरा को देखकर, अमित शाह के चेहरा को देखकर, लेकिन बीजेपी जाति देखकर टिकट दे रही है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को अब देखते हुए प्रशांत किशोर को इसका क्या फायदा मिल सकता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को लेकर। देखिए, रेखा गुप्ता 2025 में भी चुनावी मैदान में थी। उनका मुकाबला नितिन नवीन से था। वह नितिन नवीन जो पिछले 5 बार से लगातार बांकीपुर सीट जीतते आ रहे, उससे पहले उनके पिताजी यहां से जीतते आ रहे थे। तो नितिन नवीन से लड़ते हुए रेखा गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने, राबड़ी देवी ने टिकट देकर फिर से मैदान में भेजा और कहा कि जाइए बीजेपी का जो किला है उसको ध्वस्त कीजिए। देखिए, पटना साहिब जो लोकसभा है उसी का एक हिस्सा है
बांकीपुर विधानसभा 182 नंबर सीट है। मूल रूप से पटना शहरी इलाका है और बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर यहां पर बीजेपी हारती है तो इसका असर न सिर्फ बिहार में होगा बल्कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेता भी चौंक जाएंगे। शुरू से ही लंबे समय से लगभग 5 दशक से यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर सीट और इस बार यहां से नितिन नवीन जो फिर जीते हुए थे, लेकिन नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट जो है खाली हो गया था। यहां पर उपचुनाव हो रहा है। तेजस्वी यादव की उम्मीदवार रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर खुद इस बार उतरे हैं और बीजेपी के तरफ से अब जो है नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में है और तेज प्रताप यादव की पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने यहां से टिकट दिया बीना मानवी को। चारों उम्मीदवारों में सबसे पहले बीना मानवी का नाम बांकीपुर सीट को लेकर तेज प्रताप यादव ने कंफर्म किया था। लेकिन अब जो खबर है कि 30 जुलाई को जो वोटिंग होगा उसमें देखने वाली बात होगी कि किसके किस्मत का ताला जो है उस दिन ईवीएम में बंद होगा। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बांकीपुर सीट को लेकर चर्चा है, तेजस्वी यादव क्या बीजेपी के किला को ध्वस्त कर पाएंगे? क्या 2025 का बदला तेजस्वी बांकीपुर उपचुनाव से लेंगे? कई सवाल है। मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव बिहार से बाहर है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही तेजस्वी बिहार आएंगे और रेखा गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार करते हुए तेजस्वी नजर आ सकते हैं। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।